हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुश्तबा हसनैन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इंस्टेंट वेट लॉस करना है तो आप कैसे करें। इससे पहले हमने वाटर कट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वाटर कट क्या होता है, वाटर कट का क्या प्रोसेस होता है, वाटर कट का क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, तमाम चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप सबको पता है कि आर्म रेसलिंग की स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, उत्तर प्रदेश की डेट अनाउंस हो चुकी है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की वेबसाइट पे या उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जा करके देख सकते हैं। एक बात बहुत गौर करने वाली है कि आपका अगर 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा है तो आपको उसी कैटेगरी में खेलना होगा जिस कैटेगरी में आपका वजन ज़्यादा हो रहा है। यानी अगर आपको किसी भी कैटेगरी में खेलना है तो आपका बॉडी वेट उस कैटेगरी से 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अंडर 60 kg में खेलना है तो आपका वेट 60 kg के अंडर ही होना चाहिए। अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा हुआ तो आपको दूसरी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। वेट लॉस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता है, आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना होता। आप बाहर का कोई भी खाना खा लें, वो कितना ही हेल्दी हो, उसके अंदर कितना ही प्रोटीन हो, उसके अंदर कितना ही न्यूट्रिशन हो, वो हेल्दी नहीं होता है। वो सबसे बड़ा कारण है आपके वेट गेन होने का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको हेल्दी तरीके से कैसे वेट लॉस करना है और उसके बाद उसको कैसे रिकवर करना है। आपको स्टेट चैंपियनशिप से पहले डिस्ट्रिक्ट को क्वालिफाई करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो क्वालिफाई होगा वो जाएगा स्टेट्स में, और डिस्ट्रिक्ट की जो डेट है वो मुश्किल से 10 दिन रह गए होंगे उसमें। यानी इन 10 दिनों में आपको डिस्ट्रिक्ट को भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको रिकवर भी करना है। तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। इतने कम टाइम में वेट लॉस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वाटर कट। वाटर कट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिलीज करते हैं, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में हो, चाहे यूरिन के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका वेट लॉस रुक जाएगा, उल्टा आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है और आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और तरीका सही होना चाहिए। वाटर कट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करना है और सोडियम इनटेक को आधा कर देना है बिल्कुल, और साथ ही साथ कार्ब्स को भी हाफ कर देना है बिल्कुल। यानी अगर आप 100 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो उसको आप 50 ग्राम्स कर लीजिए। वाटर कट एक बहुत ही बेहतरीन और ईजी तरीका है इंस्टेंट वेट लॉस का। वाटर कट में आपको कार्ब्स हाफ कर देने होते हैं, सोडियम बिल्कुल ना के बराबर कंज्यूम करना होता है और वाटर इनटेक को बढ़ा देना होता है। आपको बाहर का प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, साथ ही साथ जितना तला हुआ घर का भी खाना होता है उसको भी आपको नहीं खाना है। और अगर घर का खाना आप खा भी रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि उसके अंदर नमक कितना है, ऑयल कितना है, फैट कितना है, तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और अगर आपको सीरियस वेट लॉस करना है तो आपको 1 हफ्ता तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप एक एथलीट हैं या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं तब भी आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में टेस्ट होता है। टेस्ट कहाँ से आता है? या तो शुगर से या तो सोडियम से, और दोनों ही एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। सबसे पहले आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, सोडियम इनटेक बिल्कुल ना के बराबर, और कार्ब्स को हाफ कर देना है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स होल्ड्स 3 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 3 ग्राम वाटर को होल्ड करेगा। यानी अगर आपने 100 ग्राम कार्ब्स को कंज्यूम किया तो वो अराउंड 300 ग्राम जो वाटर है उसको होल्ड करेगा। यानी आपकी बॉडी के अंदर 300 ग्राम पानी सिर्फ और सिर्फ होगा। वो भी सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आपने 100 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम किया है। तो इससे आपको इसकी अहमियत समझ में आ रही होगी कि आपको कार्ब्स कट करना कितना ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते से 10 दिन की बात है। इतना तो आप कोई भी किसी को भी अगर कुछ अचीव करना है तो वो उसको इतना कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है तो इससे भी ज़्यादा इंटेंस तरीका होता है आपका वेट लॉस करने का, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने भी इसको पर्सनली ट्राई किया है, ये बहुत ही एफिशिएंट वे है वेट लॉस का। स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक करना है, उसके बाद 3 से 4, उसके बाद 4 से 5 लीटर बहुत होता है, 5 से 6 लीटर आप कंज्यूम कर लेंगे लास्ट के दिनों तक। यानी पहले दूसरे दिन आपने 2 से 3 लीटर, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे दिन आपने 3 से 4 लीटर, फिर ऐसे कर करके लास्ट की जब डेज आए तो आप 4 से 5 मैक्सिमम आप चले जाइएगा। और जो लास्ट डे आपका कंपटीशन में जब अराउंड 24 आवर्स बचे, यानी अगर कल मुझे 7 बजे कंपटीशन में जाना है यानी वेइंग कराना है, तो आज सुबह 7 बजे से मैं बिल्कुल भी वाटर इनटेक नहीं करूँगा। होगा ये कि 7 दिनों में जो आपने बॉडी को वाटर दिया है, आपने बॉडी को ये आदत डाली है कि तुम्हें वाटर मिलेगा,
यानी उसको एक आप आसरा दे रहे हैं 7 दिनों से कि मैं तुम्हें डेली तुम्हें पानी का इंटेक बढ़ाता जा रहा हूँ, तो बॉडी को जो लास्ट डे आपका जो 24 घंटा बचेगा उसमें बॉडी को ये लगेगा कि वाटर भी आएगा, तो जो उसने पहले से जो स्किन में आपकी होल्ड किया होगा वाटर, वो उसको रिलीज करता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें अगर बहुत से लोग क्रिएटिन ले रहे होंगे तो क्रिएटिन आपको नहीं लेना होगा, क्योंकि क्रिएटिन का काम क्या होता है, वाटर को होल्ड करना। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं और साथ में वाटर कट भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं होगा, उल्टा आपकी किडनी पे और लोड पड़ेगा। तो अगर आपको वाटर कट करना है तो आपको अगर आपको वाटर कट करना है तो आपको क्रिएटिन छोड़ना पड़ेगा। वाटर कट में आप कार्ब्स को कम कर देते हैं और वाटर इंटेक बढ़ा देते हैं, तो उससे होता ये है कि आप बॉडी को पानी दे रहे हैं, लेकिन उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो कार्ब्स के अंदर होती है, तो कार्ब्स आप कम कर दे रहे हैं, यानी आप वर्कलोड बढ़ा रहे हैं और एम्प्लॉइज को कम कर रहे हैं। बॉडी ने जो पहले से वाटर को होल्ड किया हुआ है वो उसको रिलीज करना स्टार्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेटिंग। हमारी बॉडी पिछले 7 से 10 दिन तक क्या कर रही है, उसको डेली वाटर मिल रहा है, वो जो पुराना वाटर उसने स्टोर किया है वो उसको रिलीज कर रही है, उसकी जगह दूसरा वाटर आ रहा है, फिर वो रिलीज कर रही है, फिर वो दूसरा, तो मतलब ये एक साइकिल चल रही है। लास्ट के 24 आवर्स जब बचेंगे, यानी अगर आपको 7 बजे कल कंपटीशन खेलना है, यानी वेइंग अगर आपको कल 7 बजे कराना है, तो आज सुबह 7 बजे से लेकर के कल सुबह 7 बजे तक आपको कोई भी वाटर इनटेक नहीं करना है। उससे होगा ये कि जो 7 से 10 दिन का जो प्रोसेस है, जो साइकिल चल रही है, इसकी बॉडी को आदत पड़ चुकी होगी, तो बॉडी को ये लगेगा कि मैं ये जो वाटर मैंने होल्ड किया हुआ है इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, और उसके बाद ये जो अभी नया वाटर आने वाला है मैं उसको होल्ड करूँगा या करूँगी। आप तो वाटर को कट कर देंगे और जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी पहले से रिलीज कर चुकी होगी, तो इंस्टेंट आपको वेट लॉस हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका है ये अगर आपको वेट लॉस करना है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा इसमें। सबसे पहली चीज़ ये कि स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप क्रिएटिन या कोई ऐसा सैचुरेशन सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको आपको नहीं लेना है इसके दौरान। और तीसरी चीज़ ये कि आपको प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड या किसी भी तरीके का बाहर का या जंक फूड घर का भी अगर बना है तो कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें या जो हेल्दी फूड है जिसके अंदर कम कार्ब्स, एकदम कम से कम कार्ब्स हो, कम से कम सोडियम हो, आपको सिर्फ वही चीज़ें कंज्यूम करनी है। आप जितनी जल्दी वेन्यू पर पहुंचेंगे उतनी जल्दी आप अपना वेइंग करा सकते हैं। वेइंग कराने से लेकर के परफॉर्म करने का जो टाइम होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि आपने इतने दिन से जो वेट लॉस किया हुआ है, आपके बॉडी में वाटर पहले से ही कम है, उसके बाद आपने कार्ब्स भी नहीं इंटेक किया है, एनर्जी भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, क्रैम्प्स आने के भी चांसेस है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये अगर आप जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा अपनी बॉडी को रिफ्यूल करने का। तो कोशिश ये करिए कि जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचिए, अपना वेइंग कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी आपको कराना है वो सब करा करके सबसे ज़्यादा आप हैवी कार्ब्स कंज्यूम करिए और हेल्दी कार्ब्स जो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम करना होगा ताकि आपकी मसल्स में कोई भी क्रैम्प ना आए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा। उसके बाद कार्ब्स वगैरह आप इंटेक करके एकदम प्रॉपर आपकी बॉडी बिल्कुल रिफ्यूल हो जानी चाहिए। जो आपने इतने दिनों में कार्ब्स को कट किया, वाटर को कट किया, सोडियम को कट किया और प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए इसके बीच। यानी अगर आप कार्ब्स को कट कर रहे हैं या सोडियम को कट कर रहे हैं या वाटर इंटेक बढ़ा रहे हैं तो इस प्रोसेस के बीच में प्रोटीन इंटेक बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल को रिकवर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर प्रोटीन इंटेक कम होगा तो आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा अगर आपको वेट लॉस करना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी जीत और हार में, क्योंकि कार्ब्स इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप कार्ब्स आपकी बॉडी में नहीं है या कम है तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। तो ये जो टाइम होगा 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, ये जितनी जल्दी भी आप पहुँचें वो आपके ऊपर है। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जो 3-4 घंटे का जो आपको गैप मिलेगा इसके अंदर आपको प्रॉपर हेल्दी कार्ब्स कंज्यूम करने हैं जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। और प्रोटीन इंटेक अगर आप उस टाइम नहीं भी करते हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक्सेस एनर्जी बेवजह जाएगी। तो उस वक्त अगर आप प्रोटीन नहीं भी कंज्यूम करते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है मसल को रिकवर करना। तो आपकी जब मसल फटीग ही नहीं होगी तो आप रिकवर क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से उसको आप अगर पोस्ट कंपटीशन अगर लेते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपकी बॉडी फुल कवर्ड होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी ठंडी ना रहे, आपकी बॉडी प्रॉपर गर्म होनी चाहिए। आप अपनी मसल्स में बाम वगैरह लगा लीजिएगा या किसी तरीके कोई स्प्रे रख लीजिएगा साथ में, उसको आप लगाए रहिएगा ताकि आप जो आपका ब्लड फ्लो हो वो प्रॉपर हो और आपकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाएं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी रिस्क ऑफ इंजरी
इंजरी ना हो, और आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली कवर्ड रखिएगा ताकि आपकी बॉडी एकदम गर्म रहे। ज़रा भी इस चीज़ में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ से खुद को बचाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको कंपटीशन से 1-2 दिन पहले आइस थेरेपी करनी चाहिए ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद जिस दिन आपका कंपटीशन हो उस दिन आपको थोड़ा गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी इसलिए ताकि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड फ्लो एकदम प्रॉपर हो जाए, आपकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए और आप वार्म अप एकदम इजीली कर सकें। और वार्म अप करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपका वार्म अप जो है एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो थक जाए। आपको इन 7 से 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 60 to 65% वेट पर ही ट्रेनिंग करनी। उससे ज़्यादा वेट में ट्रेनिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी बेवजह फटीग होगी, आपकी मसल को रिकवर होने के लिए कम से कम टाइम मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप 60 से 65% वेट पे ही ट्रेनिंग करें। 4 से 5 दिन आपके पास बचे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मसल को एक्टिव रखने के लिए आप बिना किसी वेट के फ्रीली अपने हाथ को सिर्फ मूव करिए। हल्का फुल्का अगर आप वेट लेना चाहें तो आप टॉवल से ग्रिपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी स्माइली बॉल से आप ग्रिपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड आप एकदम हल्का वाला लेकर के अपनी सिर्फ मसल्स को एक्टिवेट रखें ताकि आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट को भूले ना, कि जो मसल्स हैं वो बिल्कुल भी फटीग ना हो और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी जारी रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मिस कर दी हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।